बिहारी
श्याम सुंदर मनोहर वर्ण, श्याम सुंदर मनोहर वर्ण, हे गोपाल हे गोपाल बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, तुलसी मैया की जय, सब संतन की जय, जय श्री राम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अहेतु की कृपा करुणा बरसाने वाले वृंदावन विहारी शिव किशोरी श्री राधा रानी उन युगल सरकार के चरणों को ध्यान बंदन प्रणाम करते हुए परम आनंद मैं श्रीमद् भागवत कथा का आनंद रस पान करने के लिए बड़ा ही सुंदर पवित्र प्रांगण और पवित्र जगह में बैठकर के पवित्र ग्राम पकरिया मां भगवती आदिशक्ति परम्बा जगत जननी मां चंडी दाई के चरणों में बैठ करके परम पावनी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आनंद लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कल बड़ा ही सुंदर हमने बड़ा ही अपूर्व भाव से श्रवण लाभ प्राप्त किया। कल हमने यही सुना कि भगवान की कथा में बड़ा सुंदर महात्मा के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण की कथा हम सुना रहे थे। संत ने यति ने उनको बहुत समझाया था कि भैया भगवान की कथा भगवान का सत्संग ही सबसे सार है, जीवन का दूसरा कुछ नहीं। इसलिए तुम दुनिया के चीजों को पाने में समय बर्बाद मत कर। हाँ, समय गंवाना है तो भगवान के कीर्तन में कथा में भगवान का नाम गाने में गवा, तो वो समय बर्बाद नहीं होगा, वो समय भगवान के भजन में सदुपयोग हो जाएगा। पर वो कहां मानने वाले थे, वो तो महाराज अड़ गए जिद में, रो रो करके विलाप करने लगे। तो यति ने ब्राह्मण उस संत ने कहा कि भाई ये तो यहीं मर जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए अच्छा है कि कुछ न कुछ इसको लिए कर दिया जाए। उन संत ने कहा कि कोई बात नहीं,
तो इतना ही जिद कर रहा है क्योंकि तेरी ललाट की रेखाएं तो पहले ही मैं पढ़ चुका हूं, दिखा है इसमें, दिख रहा है कि सप्त जन्मा वधि पुत्र तव पुत्र नैव च नैव च। उस यति ने, उस सन्यासी ने तो कह दिया कि जिसको तुम चाहना चाह रहे हो जीवन में, वो तुम्हारे जीवन में लिखा ही नहीं है, और जो हमारे जीवन में लिखा नहीं है उसी के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। पर जो लिखा नहीं है, जो अगर थोड़ा प्रयास किया और वो नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो उसको भगवान पर, उसको भगवान पर छोड़ दो कि मिलेगा तो ठीक है प्रभु आपकी कृपा, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। अगर उस पर ज्यादा प्रयास करोगे, ज्यादा जोर दोगे, तो बाद में वो नुकसानकारी भी हो सकता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। प्रयास थोड़ा करना चाहिए जरूर, प्रयास करना जीव का कर्तव्य है, काम है, जितना चाहेगा उतना प्रयास करेगा, लेकिन एक सीमित होता है, सीमा होती है, सीमाओं के बाहर जाकर के प्रयास करोगे, उसको पा भी लोगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, वो नुकसानकारी हो जाता है। आप ज्यादा कुछ खाने की ही वस्तु ले लो, थोड़ा सीमा तक आप खाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा स्वास्थ्य, और सीमा से बाहर खा लिए तो या तो फिर वो बाहर निकल जाएगा या तो तबीयत बिगाड़ देगा, तो वो नुकसान हो। इससे बढ़िया है कि कुछ अपना जो लिमिट है वहां तक हम रहें तो बड़ा अच्छा है। पर जहां अपने लिमिट से बाहर हुए उसके बाद वो नुकसान होना शुरू हुआ। तो संत ने तो बहुत कहा, फिर माना नहीं इसने। फिर एक संत ने उसको जो है, उस संत ने उसको अपने थैले से निकाल करके एक सेब दे दिया, फल दे दिया। बोले इस फल को लेकर के ना तुम जाओ अपनी पत्नी को खिला करके 1 साल नियम पूर्वक व्रत धारण करने को कहना, शुद्धता से रहे, अच्छा विचार रखे, सत्यता लाए जीवन में, तो देखना एक दिन ऐसा होगा कि कृपा हो जाएगी और तुम्हारे यहाँ जिसकी चाह है वो आ जाएगी। इतना कहकर के तो चले गए। पर जो महाराज घर आए, धुंधली को फल दिया और पंडित जी अपने काम में लग गए, सारे नियम बता दिए, पर इधर धुंधली ने वो फल खाया नहीं। फल लेकर के सोचने लगी, बार बार ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। धुंधली सोचने लगी, मैंने सोचा कि गर्भवती स्त्री कभी दौड़ नहीं पाती है पेट बड़ा हो जाने के कारण, और कहीं गांव में आग लग गई तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, मैं भी जल जाऊंगी, इसलिए इस फल को नहीं खाऊंगी। फिर सोचा कि मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री जो है बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है। जब कोई बालक या बालिका को जन्म देती है वो स्त्री, तो बहुत पीड़ा होती है, और कभी कभी इस पीड़ा को, असहनीय पीड़ा को न सह पाने के कारण मौत भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो सोचने लगी कि ऐसा सब होता है तो मैं तो इस फल को खाने वाली नहीं। हाँ, बालक चाहती हूं पर बिना गर्भ के चाहती हूं, पर कैसे करूं? उसी समय उसकी बहन आगे कहे, सारा विचार सुनी और कहने लगे, चिंता मत कर, तेरे यहाँ पुत्र बहुत, मेरे यहाँ पुत्र बहुत है, तेरे यहाँ धन बहुत है, तो क्यों ना अदला बदली कर लेते हैं, तू धन दे देना, मैं बालक दे दूं। तो बोले पेट का क्या करना है भाई, ये भी तो दिखना चाहिए, खाली धन और लेने और देने से थोड़ी काम बनेगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, कपड़ा बांध ले और अभिनय कर। तू अभिनय करती रहेगी तो तेरे पति को शक भी नहीं होगा, और जब जन्म होगा मेरे गर्भ से बालक तो तेरे को ला करके दे दूंगी। चिंता काहे करती है? रही इस फल की बात, गौ माता को खिला दे, देखा जाए क्या ये फल चमत्कारी है। दोनों में समझौता हो गया, चली गई। महाराज वैसी गर्भवती स्त्री की तरह वो अभिनय करने लगी, नाटक करने लगी। पंडित जी को लगा देखो फल काम कर रहा है, आत्मदेव को लगा कि फल वाकई में काम कर रहा है संत का। समय आया, बालक को लाकर के जन्म लेने वाली मां के गर्भ से बालक जन्म लिया और लाकर के दे दिया, चुपचाप चुरा करके धन दे दिया।
और जो धन दिया उसके बाद बालक को महाराज पंडित जी को खबर पहुंचा दी कि आपके यहाँ बालक आ गया, जन्म ले लिया है। पंडित जी दौड़े दौड़े आए, पूजा पाठ करवाने गए थे बाहर। ओ मिठाई डिब्बे और महाराज प्रसाद आदि सब व्यवस्था करने लगे और पटाखे आदि फोड़ने लगे। इतने दिनों बाद हमारे यहाँ बालक आया है, बड़ा प्रसन्नता हुई, खूब मिठाई बांटी गई। लेकिन महाराज उसका जो उसकी माँ थी वो कहने लगी, धुंधली जो है कि स्तनम नास्ति कुचे ममा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है। अब इसी का बालक हो तब तो दूध हो। भगवान का ऐसा सृष्टि नहीं है कि जिसमें इंसान भूखा रह जाए। भगवान तो पहले भोजन की व्यवस्था करता है, फिर दुनिया में जीव को भेजता है। मां के गर्भ में जीव रहता है, उससे पहले आने के पहले उनके स्तन में दूध आना शुरू हो जाता है, तब दुनिया में जीव आता है। यानी भगवान की सृष्टि इतनी अनोखी है कि पहले भोजन की व्यवस्था भगवान देखते हैं, उसके बाद दुनिया में इस जीव को भेजते हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है, इनके स्तन में दूध नहीं। यार पंडित जी ने सोचा, आत्मदेव ने, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब उनको थोड़ी ना पता कि इनका बालक है ही, तो कहां से दूध आया। तो इसलिए कहा कि कोई बात नहीं, परमात्मा की जैसी इच्छा। धुंधली ने एक बात कही, क्यों ना इस बालक को, हमारी जो बहन है उसके बालक मर गए, तो क्यों ना उस बालक को इसको दूध पिलाने के लिए उसी को सौंप दें, तो जिसका है उसको। पंडित जी ने कहा ठीक है, कुछ समय के लिए माँ का दूध मिल जाएगा ऐसे बालक को, और उसको भी जिसका बालक समाप्त हो गया मर गया है, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कम से कम बालक देख करके। पंडित जी ने ये सोचा और विचार करके दे दिया। ऐसे ही पालन पोषण होते रहा। लेकिन 3 महीने बाद गौशाला में जाकर के जब गौ माता को चारा देने के लिए गए, तो क्या देखते हैं, जो फल दिया था गौ माता को धुंधली ने, वो फल बड़ा सुंदर चमत्कारी बालक को प्रकट कर दिया, जिसके कान जो है गौ माता की तरह थे, बाकी सब शरीर इंसान का। और उसको देख करके बड़ा प्रसन्न हुए और खुश होकर के उसको जो है उठा करके गोद में झूमने लगे कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर है और कनक की तरह सूर्य नारायण से जो किरणें फूट रही है ना, किरण निकल रही है, उसी तरह उस बालक के शरीर से तेज निकल रहा था, किरण निकल रही थी। कनक प्रभम, प्रभा उसमें से निकल रही थी महाराज। जो इस बालक को देख करके झूमने लगे, उठा करके नाचने लगे। ये तो गाय का बालक है, इसलिए इसका नाम है गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। ये तो गोकर्ण है। धुंधली को जब पता लगी, इसने नामकरण कर दिया, मेरे बेटे का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, बुलाओ पंडित जी को तुरंत, मैं भी अपने बेटे का नामकरण करूंगी। ब्राह्मणों को बुलाया गया, बढ़िया बढ़िया नाम निकाला गया महाराज। लेकिन उसमें से जो नाम निकाला उसको पसंद ही नहीं आया धुंधली को, क्योंकि बड़ा आध्यात्मिक नाम था, ज्ञान देव, राम नारायण, नारायण राम कृष्ण गोविंद, बढ़िया बढ़िया नाम निकालते, इसको पसंद ही नहीं आया। ये क्या वो पटांग दुनिया भर के नाम निकालते हो, और ये यदि ऐसा नाम निकालना है तो छोड़ो इसको, क्योंकि मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया है तो मैं इसका नामकरण करूंगा। पंडित जी ने जितने आए थे कहा कि महाराज अब आप करना चाहती हो तब इसमें क्या बात है, फिर कर लो। तो कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी। माँ ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो क्यों ना बेटे का नाम धुंधकारी रख दो, तो धुंधकारी नाम रख दो। और जो महाराज थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं तो दोनों का गुण परिवर्तन हो गया, जथा नाम तथा गुण।
कि गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारीति महाखल। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारीति महाखल। खल नहीं, खल कहते हैं बदमाश को, दुष्ट को, पर यहां कहा महाखल, महा जोड़ दिया, महा माने अति कर दिया इसने। जो अति कर दे उसके सामने महा लग जाता है। और भगवान के आगे भी महा लगा हुआ है। भगवान के आगे भी महा लग जाता है। महा यानी जो श्रेष्ठ हैं उसके सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वैसा एक दुष्ट के लिए महा लगता है क्योंकि बहुत दुष्ट हो जाए, यानी एक महाधर्मी कहा जाए और एक परम सत्य कहा जाए, दोनों बात। इसलिए कहा गया धर्म नहीं परम धर्म। तो यहां पर कह रहे हैं महाखल, महाबदमाश था, दुष्ट, बहुत ज्यादा दुष्ट महाराज। एक तो पंडित के घर में जन्म लेने वाला कर्मकांडी अच्छा विद्वान होना चाहिए, तो हो क्या रहा है देखो। महाराज गोकर्ण महाराज तो बढ़िया बढ़िया सत्संग में जाते, पूजा पाठ कराते, हरिनाम गाते, मंदिर जाते, सत्संग जाते, लेकिन ये दुष्ट, ये तो बत्संग जाने लगा, दुनिया भर के लड़ाई झगड़ा करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, मारपीट करने लगा। कभी कभी माँ घर में कोई पैसा नहीं मिलता, धन नहीं मिलता तो माँ बाप को मारता। गोकर्ण भी बहुत समझाते लेकिन नहीं समझ में आता। और मैं तो कथा में कहा भी करता हूं भैया, अगर कोई दुष्ट पे बहुत ज्यादा दुष्ट व्यक्ति है तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा दुष्ट व्यक्ति है तो फिर वहां पर तुम यदि भगवान का भजन करने वाले भक्त हो, भजन पूजन करने वाले हो, तो बहुत ज्यादा कोई दुष्ट है ना, उनके सामने मत जाओ, उनके पास ही मत रहो। 10 हाथ दूर से मारा, दूसरी गली से निकल जाओ, पर मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर हम जा रहे हैं उसके पास या उसके पास रह रहे हैं तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा पूजा, तुम्हारा पाठ, तुम्हारी भगवान की आराधना इतनी अभी पुष्ट नहीं हुई है कि वो दुष्टता की जो रंग है बहुत ज्यादा चढ़ चुका है उसकी। और कहीं उसके संगत में आ गए तो तुम्हारी भक्ति जो है, तुम्हारा पूजा पाठ धीरे धीरे जो सीढ़ी चढ़ रहे हो, कहीं उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ गया तो थोड़ी बहुत जो भक्ति चढ़ रही है वो भी उतर जाएगी, नहीं चढ़ पाएगी। इसलिए कितना प्रबल वाला कोई पूजा पाठ करने वाला हो, वो भी दुष्ट व्यक्ति के पास न जाए तो अच्छा। एक बार कहो श्री राज। दुष्ट व्यक्ति के पास ही नहीं जाना चाहिए, छोड़ो, हटाओ वहां से, कोई लाभ नहीं होने वाला। गोकर्ण जी बहुत समझाए पर यहाँ कोई समझने वाला नहीं महाराज, नहीं समझना चाहता। और यहाँ अपने माँ बाप को ही कष्ट पहुंचाता है, पिता को मारता है, लाधन मुझे जुआ खेलने जाना है, शराब पीने जाना है। तो अपने माता पिता को ही परेशान करता है, दुष्टता दिखाता है। पिता परेशान होकर के सोचता है कि ये आज ऐसा पुत्र मिला है, इस पुत्र को पाने के लिए मैंने ये इतनी जिद किया। पिता कोने में जाकर के रोते हैं बस कि क्या करूं अब मैं, कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःख व्यपोहय।
तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखम व्यपोहयेत्। कहां जाऊं, कहां रहूं, किसको सुनाऊं, क्या बताऊं मैं? क्योंकि दुनिया में सुनाऊंगा तो दुनिया वाले तो केवल हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे बस। तू तो खुद चाहता था ना, तू खुद चाहता था पुत्र, अब ले। तू नहीं भोगतेगा तो कौन भोग देगा? दुनिया के लोग तो यही ताना मारेंगे, किसको सुनाऊं, किसके पास जाऊं, कहां रहूं मैं? गोकर्ण जी पहुंचे और कहा कि गोकर्ण जी ने कि पिताजी क्यों रोते हो? क्या उस बेटे के लिए रो रहे हो जिसने तुम्हारा धन उड़ा दिया, सारा धन खर्चा कर दिया, अपयश तुम्हारे कीर्ति को समाप्त कर रहा है, अपयश फैला रहा है, तो उसके लिए रो रहे हो? तो ये भी आपका नहीं है। और अगर उस धन के लिए रो रहे हो जो आपने इकट्ठा किया था कमा कमा करके, पूजा पाठ करके, तो वो धन भी आपका नहीं था। न तो वो धन आपका है, न वो पुत्र आपका है जिसके लिए आप रो रहे हो। है क्या किसी का? जिसको तुम पुत्र मान रहे हो वो तो कई बार जन्म ले चुका है। एक बार थोड़ी ना है कि वो तुम्हारा बेटा बन के आया है कि तुम किसी के पिता बन करके आए हो। अरे ये तो चलते ही रहता है, ये दुनिया है। और ये शरीर तो बदलते रहेगा पर ये आत्मा नहीं बदलती है। आत्मा किसी का बेटा नहीं है। शरीर तो यहीं समाप्त हो जाएगा। अगर बेटा मानते हो, बेटी मानते हो, तो फिर शरीर को रख लिया करो ना कमरे में सजा करके, फिर मरने के बाद। क्यों नहीं रखते? फिर क्यों कहते हो अशुद्ध हो गए, अब तुरंत नहाना पड़ेगा, मत छो इसको? जब भाई इसी शरीर से तुम्हें प्यार था तो घर में रखना चाहिए ना, ताबूत में। और ऐसा होता है, लोग करते हैं। विदेश में, बाहर में ऐसा सुनने में आया कि उसको मम्मी बना करके, उसको ताबूत में बंद करके उसको रखा जाता है। और एक फेस्टिवल होता है साल में एक बार, उसको बाहर निकाला जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको महाराज सजा धजा करके उसके साथ नित्य गीत वगैरह गा करके अपना, और फिर उनको वो प्यार देते हैं। आज भी ऐसा है बाहर देश में, साल में उसको बाहर निकालते हैं। तो पूछा गया भाई कितने कितने दिनों की है? बोले कि ये हमारी वृद्ध दादी है। कितने साल? बोले कि 8 साल हो गया इसको रखे। किसी ने कहा इसको कितना दिन? बोले कि इसको 5 साल हो गया। किसी पुरुष का रखे हैं, किसी स्त्री का रखे हैं। तो ये भी क्या, लेकिन कोई करता नहीं है। शास्त्र विधि के अनुसार से तो नहीं करना चाहिए। तो आत्मा तो कभी किसी का बेटा हुआ ही नहीं, न शरीर की किसी का है। पर हम ऐसा मोह में फंसे हुए हैं कि ये भी हमारा है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा है। और यही शिक्षा दे रही है आत्मदेव की कथा। तो यहां पर कहा गोकर्ण जी ने, महाराज पिताजी ये किस चक्कर में फंसे हुए? ये संसार असार है और ये किसी काम का नहीं है। सुतः कस्य धनम कस्य नेहवान सते जलम। ये धन भी आपका नहीं है, पुत्र भी आपका नहीं है, तो फिर आप स्नेह में क्यों जल रहे हो? इस प्रेम चक्कर में क्यों फंसे हुए हो? बस ये जान लो, यहां से निकलो और भगवान का भजन करो, सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। भगवान की सेवा करो, कथा रस अमृत पान करो और बस भगवान का सत्संग करते हुए जीवन व्यतीत कर दो। यही सार है। सच्चा मार्ग दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, जाओ। विदुर जी महाराज ने भी
धृतराष्ट्र और गांधारी को भी सही मार्ग दिखाया था, यानी सही मार्ग दिखाने वाला कोई भी हो सकता है कि जाओ ये मोह माया में मत फंसे रहो, पांडु तुम्हारे हैं कि पांडु के बेटे ही तुम्हारे हैं। मोह बस पड़े हुए थे। विदुर जी ने कहा ये इन चक्कर में छोड़ो और भगवान का भजन करो, कम से कम अंतिम समय में इस चोला का तो उद्धार कर लो, इसको तो समझ लो। हाँ, और छत्तीसगढ़ी में तो फिर कहावत है ना, चोला माटी के है राम, एखर का भरोसा चोला माटी के। तो छत्तीसगढ़ी में कहा गया ना, गाया गया है, तो इसका क्या भरोसा? हाँ? जिसका भरोसा ही नहीं है उस पे हम भरोसा करके हम लोग चल रहे हैं। कब गाड़ी कहां टकरा जाएगी, कब फ्यूज उड़ जाएगा इसका लाइट, कब। मैंने सुना कि कोई बहुत स्पीड से आ रहा था गाड़ी में, बड़ी तेजी से आ रहा था। एक हवलदार ने कहा रुको रुको रुको। बोले क्यों? बोले मुझे चालान बनाना है। बोले किस लिए चालान बनाना है? बोले कि तुम्हारी लाइट नहीं जल रही तुम्हारी गाड़ी की। लाइट होना बहुत जरूरी है। और लाइट क्या है? ज्ञान। ये प्रकाश होना बहुत जरूरी है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, इतनी तेजी से दौड़े जा रहे हो दुनिया भर के काम करते हुए, इसमें लाइट भी होना जरूरी है। भगवान कह रहे रुको रुको रुको, पहले लाइट ठीक कर लो। उसने कहा नहीं नहीं मत रुकवाओ मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है, इतना स्पीड से चल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, एक्सीडेंट हो जाएगा, हट जाओ। ये इंसान है आज, न तो शास्त्र की बात समझता है न किसी की बात सुनता है। परमात्मा भी आकर के कहे ना भैया रुक जा, नहीं नहीं अभी रुकने वाला नहीं, अभी चल रहा है गाड़ी, ये इसमें ब्रेक भी नहीं है। हमारा तो ब्रेक ही फेल हो गया है, कहां रुकने वाला है? तो गोकर्ण जी महाराज ने उनको एक रास्ता दिखाया, सदमार्ग पर लगाया, परम धाम भेज दिया। पिताजी उनके 10वें स्कंद पाठ करते हुए परम धाम चले गए। माँ भी कुआं में कूद करके जान दे दी, भाई ऐसे जगह में क्या रहना, इससे अच्छा है मर जाना है, ठीक। भाई भी तीर्थाटन करने निकल गया, ऐसे दुष्ट के साथ क्या करना। इसने सोचा अच्छा मिला, 5 वेश्याओं को घर में बुला लिया और बढ़िया चोरी करने चला जाता। राजा के यहाँ खूब चोरी करके ले आया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दे दिया जाओ पकड़ के लाओ उसको। वेश्याओं ने देखा कि ये तो इतना सारा धन तो ले आया है, पर राजा के सिपाही इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसको पकड़ा जाएगा यानी हम भी पकड़ाएंगे। तो क्या करें? सबने रात में मंत्रणा किया और रात में कहा कि इसको मार डालो, और मार भी डाला। अंगारे नहीं मर रहा था, अंगारे ठूस ठूस करके इसके मुंह में डाल दिए, तड़प 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 करके प्राण दे त्याग दिया। उसके घर में ही गाड़ करके वहां से 5 वेश्या जो है सब सामान लेकर के चले गए। ये वेश्या कौन है? हमारी जो है 5 रसेंद्रियां जो है, यही 5 वेश्या है। रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये 5 यही वेश्या है। और जो आत्म कल्याण में बाधक बनी पड़ी हुई। रूप कहता है, आंखें कहती देखना चाहता हूं तो दुनिया को निहारती, दुनिया को छोड़ करके भगवान को निहारे तो उसका ये आंखें सार्थक हो जाए। शब्द कहती है कि मैं बोलना चाहता हूं तो दुनिया भर की बातें करता है, पर भगवान की बात नहीं करता। रस कहता है कि मुझे बढ़िया बढ़िया खिलाते रहो, हाँ हरिनाम मत गवाओ, पर मुझे कुछ न कुछ बढ़िया चटपटा खिलाते रहो। ये रस कहता है, जीवा कहती है। और गंध क्या कहता है? मुझे बढ़िया खुशबू वाला साबुन लाओ, बढ़िया इत्र लगाओ, बढ़िया खुशबू वाला पकवान खिलाओ,
जिसमें बढ़िया देसी घी की खुशबू आए और बढ़िया सुंदर उसमें। हाँ, पर भगवान की तुलसी का खुशबू नहीं लेगा, भगवान के चंदन का खुशबू नहीं लेगा, भगवान के श्रीअंग में लगे हुए चंदन का खुशबू नहीं लेगा, मंदिर में धूप दिखाने वाले खुशबू को नहीं लेगा। और छूने का मन होता है तो दुनिया भर की किसी दुनिया को छुएगा, दुनिया की वस्तुओं को छुएगा, पर भगवान को नहीं छुएगा। आज तो नहाया नहीं, अब बिना नहाए सब काम हो जाएगा, पर भगवान के साथ। अरे कर्मा बाई भी तो कभी सोचती थी क्या भगवान की खिचड़ी बनाने के लिए? नहीं सोचती थी। रोज सुबह उठ करके बिना स्नान किए महाराज, बिना सीधा उठी बिस्तर से उठ करके तुरंत अब शुरू हो जाता था बनाना खिचड़ी, सीधा बिस्तर से। 3 बजे उठ जाती थी और महाराज सुबह से बनाना शुरू करती थी और 4 साढ़े 4 बजे तक बना करके भगवान को भोग लगा देती थी। क्या भाव था उनका। रात सोचती थी कि अरे भगवान दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, सुबह सुबह भोग लग जाती, कोई लगाता ही नहीं उनको। 8 बजे उठाते हैं, श्रृंगार फिर करते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर 9 बजे बाल भोग लगाते हैं, नाश्ता देते हैं भगवान को। इतना टाइम में, अरे सुबह जल्दी भगवान उठ जाते होंगे तो भूख लगती होंगी उनको, तो क्यों ना मैं उनको सुबह खिचड़ी पवा दिया करूं। खिचड़ी का भोग अपने हाथों से लगाती थी। ठाकुर जी स्वयं आकर के उस भोग को ग्रहण करते थे, खाते थे और खा करके चले जाते थे। भगवान ये थोड़ी देख रहे हैं कि शुद्ध है कि पवित्र है कि अपवित्र है। भगवान ने क्या देखा कि ये भाव से मेरे लिए बनाती है तो मेरा भी ये दायित्व बनता है। भगवान सोचते हैं कि जो भक्त मुझे भाव से भोग लगा रहे तो मैं कैसे उनके भाव को ठुकराऊं, कैसे किसी के भाव को मैं ठोकर मार दूं। भगवान कहते हैं मैं खिचड़ी खाने थोड़ी जाता हूं, उसमें जो मिलाया हुआ उसका प्रेम है, उसका भाव है, उसको तो पाने जाते हैं ठाकुर जी। और एक दिन जब उनके घर में एक संत आए, उन्होंने कहा कि आज थोड़ा यहीं रुक जाते हैं। रात भर तो सोए, लेकिन जैसे ही 3 बजा महाराज और जो खटपट की आवाज सुनी, उठ गए और उठ करके कहा ये क्या कर रही हो, 3 बजे रात्रि को हमें सोने भी नहीं दे रही हो। उन्होंने कहा महाराज मैं भगवान के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ, भगवान ग्रहण करते हैं। अरे कैसा बददिमाग है तुम, कैसी है तुम। भगवान को वेदों में कहा गया है शुद्ध पवित्र हो करके, सुंदर स्नान, निर्मल वस्त्र पहन करके, साफ सुथरा जल से बढ़िया भगवान के लिए खिचड़ी भोग प्रसाद आदि बनाया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। तू कैसी है, न नाई न दतवन की, न तो ब्रश किया और कुछ नहीं, सीधा बनाना शुरू कर दे रही है। और तू कह रही भगवान भोग लगाते हैं। तो बोले कि महाराज मैं तो सत्य कह रही हूं। बोले नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा मत लगाना। अब बेचारी बोली कि तो क्या करूं महाराज। बोले पहले स्नान कर क्या। और जो उस दिन स्नान करने गई फिर आई तब तक 5 बज गया था। बनाते बनाते महाराज सूर्य उदय होने वाला था। भगवान को फिर खिचड़ी भोग लगाने के लिए बुलाए, आओ हरि भोग लगाओ हे जगन्नाथ। भगवान दौड़ के आए, जो खिचड़ी शुरू ही किया था उधर पंडा ने जो है घंटी जो बजाया और दरवाजा खोलने के लिए भगवान को जगाया। जो घंटी आवाज सुनी महाराज जो दौड़े हैं भगवान, खिचड़ी आधी तो मुंह से गिरने लगा पूरा मुंह में, और फिर भगवान वहां पहुंच गए। पीतांबर कहीं गिरा, भगवान कहीं गए। दरवाजे खोले गए, देखते हैं भगवान के मुंह में खिचड़ी लगा हुआ है, पीतांबर फटा हुआ है, कहीं पीतांबर लटका हुआ है। आखिर हुआ क्या। जब पता किया गया तो पता लगा कि भगवान रोज वहां खिचड़ी खाने जाते थे। राजा को स्वप्न दिया गया
पंडा पुजारी मुझे ठीक से भोजन भी नहीं करने देते, खिचड़ी नहीं खाने देते। उस दिन की वजह से ही लेट हो गए भगवान। इसीलिए भगवान उस राजा को कहा कि आपसे खिचड़ी यहां भोग लगेगा, लेकिन उसी माता जी का बुलाओ यही। राजा ने फिर उसको ढूंढा और ढूंढ करके ला करके फिर महाराज तुरंत उस माता जी को बुला करके उनकी ही हाथ से खिचड़ी जो है कहा कि हे माता जी, अब तुम यही बनाना खिचड़ी, यही अपने हाथों से भगवान को भोग लगाना, तुम कहीं मत। अब भगवान कहीं नहीं जाएंगे तो वहीं भोग लगाते थे अब ठाकुर जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का भाव यही है कि भगवान अपने भक्तों के भावों को ही तो पूर्ण करते हैं, चाहे वो जैसा भी भजे भगवान का, जैसा भी नाम गाए। इसलिए कहा कि माता